हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे हो? ठीक है, मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 बिफोर एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड के हैं, अगर यह सवाल आपके एग्जाम में है तो आप देख लो और क्या। ठीक है, बातें करते हैं। देखो, तो बात करते हैं कि ये सवाल आपके लिए इतना डरावना क्यों है ना, और आपने जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको कितना समझ में आया या नहीं आया और कैसे इसको समझना है, इस पे अपन बात करते हैं, है ना। तो थोड़ी देखो, एक बताऊँ, मेरा मानना है कि कोई चीज़ है ना समझने के लिए कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, एक बार में समझ में आ सकता है अगर आप उसको बेहतर से समझ लो तब। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देखना, आप बताना कि सही समझा पाए कि नहीं समझा पाए, है ना, कमेंट कर देना। ओके, बातें करते हैं। देखो, तो सवाल को मैंने जानबूझ के आपके सामने बोर्ड पे लिखा है और इसको देखते हैं, इसकी शक्ल को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इतनी खतरनाक सवाल, इतनी डरावनी सवाल ये हमें क्यों लग रही है, बातें करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो चक्रीय होता है ना। और ये जो सवाल है बिल्कुल बाउंसर गई है ना, सर के ऊपर से, है ना। ठीक है, लड़के क्या करते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है कि बगलिया में चित्र छाप दिया है ना, एग्जाम्पल है, तो चित्र फट से देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसमें चित्र नहीं दिया है, जिस सवाल में लिखे कि चित्र में, तभी समझना है कि उसमें चित्र दिया है। ठीक है ना, इसमें आपको चित्र खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आप चित्र खुद से बना सकते हैं, इसका मतलब आप सवाल को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, बातें करते हैं, दोबारा समझते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के अंतःकोण, है ना, किसी चतुर्भुज के, है ना, मतलब कि दुनिया का कोई भी चतुर्भुज बना देते हैं। हमारा मन करा, हमने एक चतुर्भुज, ठीक है, फटाफट से यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हम चाहे जो बना दें, ठीक है ना, सही बात है जी। ठीक है, और हमने जो चतुर्भुज बनाया है उससे अगर सवाल नहीं लगेगी तो अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी का पन्ना किताब फाड़ के फेंक देंगे, है ना। तो बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, किसी चतुर्भुज के। अब जो कह रहे कि अंतःकोण, एक एक वर्ड पकड़ते हैं। अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है? अंदर का कोण होता है। अंदर का कोण कौन भैया? ये वाला अंदर का कोण, ये वाला अंदर का कोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। हाँ ना बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बातें करते हैं। के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज। अब सुनो, अंतःकोण के समद्विभाजक मतलब कि जो अंतः जो कोण बन रहे हैं उसका समद्विभाजक मतलब उसको ऐसे काटो कि दो भागों में बट जाए, तो समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज। कह रहे कि सुनो, बहुत ध्यान से, ठीक है, इसके समद्विभाजक, है ना, इसके क्या खींचेंगे? समद्विभाजक। ठीक है, तो इसके हमने क्या खींच दिया? समद्विभाजक। इसके भी क्या खींच देंगे? समद्विभाजक। इसके भी क्या खींच देंगे? समद्विभाजक। तो इसके समद्विभाजक से क्या बना है? एक खुद चतुर्भुज बना है। चेक करो, समद्विभाजक से बना चतुर्भुज संभव हो तो चक्रीय होता है ना। तो ये जो चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है ये चक्रीय है कि नहीं है, यही बात हमें सिद्ध करनी है। दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर प्रॉब्लम, जिसको हमें सॉल्व करना है ना। अब बताओ, कठिन है? हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। बातें करते हैं, इतना आसान सवाल है ना। देखो, इसको क्या लिखूंगा? इसको ए लिखूंगा, इसको बी लिखूंगा, इसको सी लिखूंगा, इसको डी लिखूंगा। ठीक है ना, इसको क्या कह देता हूँ? इसको ई कह देता हूँ, इसको एफ कह देता हूँ, इसको जी कह देता हूँ, इसको एच कह देता हूँ। हो गया जी। ये चक्रीय है कि नहीं? देखो, आप एक चित्र में बना भी सकते हैं, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा कि यार कितना गजब का बच्चा है ना। तो सिद्ध करना है कि सुनो, इनके समद्विभाजकों से जो जो चतुर्भुज बना है वह चक्रीय है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चक्रीय होने के लिए शर्त क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। चाहे हाई वाला कोणवा जोड़ दें 180 हो जाए, चाहे हाई वाला और हाई वाला, है ना, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को जोड़ेंगे और अगर 180 अंश हो जाए तो हम एकदम दिल खोल कह देंगे यस दिस इज चक्रीय चतुर्भुज। ओके, बातें करते हैं। देखो, तो कैसे करेंगे, कैसे, हाउ एंड हाउ, है ना, कैसे इसको हम चक्रीय दिखाएं, है ना, कैसे दिखाएं, कैसे? बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। हम ले लेते हैं यहाँ पे, इतना सिंपल बताऊंगा ना, ठीक है ना, इससे सिंपल आपने कहीं देखा नहीं होगा। त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में
DEC में। हो गया? ध्यान से समझना, ये क्या है? एंगल D है ना, ये क्या है? कोण D है ना, ये कोण क्या है? D है। अगर हमें खाली ये कोण चाहिए, ये कोण है ना, तो ये कोण D का आधा होएगा, हाँ या ना? तो कोण D का आधा मतलब कि हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो ये जो हमें खाली कितना चाहिए? हमें खाली इतना एंगल चाहिए, है ना? सही बात है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? तो इतना एंगल कैसे मिलेगा? कोण D का आधा, ये पूरा D है, इसका आधा, क्योंकि समद्विभाजक है ना, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है? और ये वाला कोण कैसे लिखेंगे? एंगल C का आधा। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है? बराबर नहीं है ना, प्लस, ठीक है? ये वाला एंगल हमने जोड़ लिया है, ये वाला एंगल हमने जोड़ लिया है। अब कौन सा? ये वाला एंगल DEC। तो एंगल क्या लिख देंगे? DEC बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। सही बात है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना? ठीक है, हम क्या करेंगे? हम इसको यहीं पे रहने देंगे। एंगल DEC बराबर 180 माइनस है, ये दोनों के दोनों इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस 1/2। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एंगल D, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना? ठीक है, एंगल C। बहुत ध्यान से देखो, 180 हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से 1/2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा? एंगल D और एंगल। मुझे पता है ना कि कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगी तब आपको लगेगा कि सर जी ने ऐसा क्यों करा। समझ रहे हो? जैसे कई फिल्में नहीं होती हैं, शुरुआत में पता ही नहीं चलता है ना, किसी को मार दिया, किसी की लाश लेके जा रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब एक बार फिल्म ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है ना। तो जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? बातें करते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, है ना? हो गया? तो दोनों आ चुका था, हमने माइनस कॉमन करा, दोनों जगह से माइनस कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन करा, एंगल D और ये माइनस बाहर कर लिया है, तो एंगल प्लस एंगल C। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। और सेम इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार क्या ले लेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज AGB में, त्रिभुज AGB में, सही बात है। देखो सेम लिखेंगे, हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला और ये वाला, क्या हो जाएगा? कोण A का आधा प्लस कोण B का आधा और प्लस कोण AGB, कोण AGB, ये कितना हो जाएगा? 180 अंश। जैसे इसमें करा था वैसे इसमें भी करेंगे, है ना? ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे AGB बराबर 180 माइनस का। फटाफट से ऐसे कर लूँ क्या मैं डायरेक्ट कर लूँ? क्या आप लोग समझ पाएंगे, हाँ या ना? क्या आप लोग समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे, आप लोग बहुत तेज हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। ओके जी, ओके। अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, है ना? ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कहाँ पे गया? ये बात यहाँ से है ना? ठीक है, ये है ना, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको ना, ये ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, तो एंगल DEC प्लस एंगल AGB बराबर इधर वाला इधर के साथ जुड़ेगा। देखो 180 और 180 कितना हो गया? 360 माइनस 1/2 1/2। देखो 1/2 दोनों में है ना? इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो 1/2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा? एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B, और मैं लिखते लिखते पूरा ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो? ऐसे करके हम लिख देंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। देखो एंगल DEC और एंगल ये एंगल DEC और AGB, अब ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 1/2। अब सुनो, एंगल D एंगल C एंगल A एंगल B, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है, हाँ या ना? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। तो लिख दिया हमने। अच्छा जी, है ना? ठीक है। सर जी नहीं दिख रहा है, सर जी आप कैसे कैसे लिख रहे हैं? चलो देखो कोई बात नहीं, है ना? देखो ये जो बात है ना? ठीक है, इस बात को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ना, यहाँ से, ठीक है ना? ये यहाँ से, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना? यहाँ से लिख रहा हूँ। तो एंगल कौन सा बच्चा? DEC प्लस एंगल AGB, है ना? हमने क्या लिखा है? 360 माइनस 1/2
और यहाँ पे क्या है 360, ठीक है ना। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 180, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0 उधर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 360 में, 360 में से अगर हम 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा 180। तो मेरे भाई यही तो सिद्ध करना था, चेक कर लो, है ना। ये एंगल और ये यानी कि एंगल ए और एंगल जी चेक कर लो, DEC और AGB। तो हमने कितना डालना था 180 अंश। अब हमने सुनो, अब ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पे कितना हो गया 180 अंश। तो पक्का है कि ये जो चतुर्भुज है EFGH वो क्या होगा चक्रीय होगा, ठीक है ना। ये बात हम इसके नीचे लिख देंगे। अतः चतुर्भुज है ना, अतः चतुर्भुज EFG और H चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इति सिद्धम कर दिया ना, सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये आपके सवाल हो गई। ओके जी, ओके, ठीक है।